ओके गाइस, हम लोग आ गए हैं संता मोनिका पियर पे। हम लोग यहाँ पे पहले भी आए थे। हाँ, जैनब और हम सब मिल के आए थे यहाँ पे। मैं वही सोच रही थी पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे जो सारी जगह है ना, उन सब के नाम जो है वो एक जैसा है। तो जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो आपको जो यहाँ पे गलियाँ हैं उन सब के नाम बॉलीवार्ड, सनसेट बॉलीवार्ड, फलाना बॉलीवार्ड, इस तरह से उनके नाम हैं। तो पहले मैंने सोचा कि शायद सेंटा मोनिका पेड़ भी एक ऐसी जगह है, तो जहाँ भी आप जाएंगे लॉस एंजलिस में, आपको जो लॉस एंजलिस में या यूएसए में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको जो है वो हमेशा एक जगह मिलेगी जिसका नाम होगा सेंटा मोनिका पेड़। तो बेसिकली कुछ नहीं, ये आपको राइड्स नज़र आ रही हैं इस तरह की। ऐसी एक इसी तरह की जगह हमने सैन फ्रांसिस्को में भी देखी थी, और उसका नाम है फिशरमैन वार्फ के नाम से। खैर, वहाँ पर भी इसी तरह की जो है ना वो जगहें थी। इसका बीच वाला एरिया है, समंदर वाला एरिया है। फिलॉसफी में एक फिनोमेना, एक अमल है जिसको हम माइक्रो एग्रेशन कहते हैं। तो माइक्रो एग्रेशन की उर्दू में तारीफ क्या होगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इंसान को जो है ना वो गुस्सा दिलाती हैं जब आहिस्ता आहिस्ता जमा हो जाती हैं। तो अगर मैं इसकी मिसाल दूँ तो जैसा मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि जब आप घर पे होते हो और आपकी अम्मी ने आपको बोला होता है कि भाई बर्तन धो दो, बर्तन बर्तन धो दो, तो पहली बार बोलती हैं वो आराम से। फिर वो आप किसी काम में लगे होते हो, आप बर्तन नहीं धोते हो, फिर थोड़ी देर बाद वो दोबारा बोलती हैं। ऐसे बार बार बोलती रहती हैं और एक टाइम आता है कि आप जो है वो आ, आपको जो है वो आ, गुस्सा आने लगता है। तो चीज़ें छोटी छोटी सी हैं लेकिन आपको गुस्सा दिलाती हैं, तो इसको हम कहते हैं माइक्रो एग्रेशन। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो है ना वो एक चीज़ उन लोगों के साथ भी पेश आती है जो कि या तो दूसरे मुल्कों से आते हैं, घूमते हैं, इमिग्रेंट्स होते हैं, आ, या तो फिर वो जो हैं उनके बारे में सोचा जाता है कि वो शायद जो होते होंगे वो इमिग्रेंट्स होता है। अच्छा जी, मेरा दिल कर रहा है मैं ना इससे तस्वीर बनवाऊँ अपनी। बच्चा बैठा हुआ इसकी तस्वीर बना, बहुत ही अच्छी बना रहा है। मैं उससे पूछती हूँ। मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है जिसको जो है वो हाँ, पसंद है आर्ट आर्ट पेंटिंग्स वगैरह जो ना उसको पसंद है। मुझे लग रहा है मेरी पर्सनालिटी जो है ना इस तरह की है। खैर, डिस्कवर कर रही हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता। जो है योर नेम ऑन अ ग्रेन ऑफ राइस, चावल के दाने पे अपना नाम लिखवाया है। यार ये तो वही चीज़ है जो मुझे ना, पाकिस्तान में आप जाते हो ना, कराची में अगर आप हो और आप जा रहे हो फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर ऐसी आपको चीज़ें मिलती हैं। हाँ, नाम लिखवाएं और जैसे शर्ट के ऊपर अपना नाम लिखवाएं, इस तरह की चीज़ें। ब्रेसलेट पे अपना नाम लिखवाओ।
हाँ, तो मैं बता रही थी कि माइक्रो एग्रेशन क्या होता है। मैं वजह बता रही थी कि मैंने बस में बैठते ही बंदी को क्यों बोला था कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना वो माइक्रो एग्रेशन की एक शक्ल है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप किसी और मुल्क से आए हैं या आप लोग ये समझते हैं कि आप किसी और मुल्क से हैं, तो लोगों को ये लगता है कि तो वो आपसे पहला सवाल ही पूछता है कि आप कहाँ से हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप मिसाल के तौर पर अमेरिका के ही हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि आपका रंग और चेहरा देख के स्टीरियोटाइप करते हैं और सोचते हैं कि आप कहीं और से हैं, तो उल्टे आपसे सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं। तो असल में आपको ये जताना चाह रहे हैं एक छोटे से तरीके में कि आप जो है वो यहाँ यहाँ ये शहर जो आपके लिए नहीं है। मतलब आप जो है वो बिलोंग नहीं करते इस शहर को, यानी आप अमेरिका को बिलोंग नहीं करते हैं, या अगर आप किसी और शहर में तो आप उस शहर को बिलोंग नहीं करता। तो उसको कहते हैं माइक्रो एग्रेशन। तो हो सकता है कि मैंने ऐसा इसलिए भी बोला हो क्योंकि मुझे आदत है और लोग बोलते हैं ऐसा इसलिए बोला हो कि कहीं ना कहीं मेरे जहन में बैठा हुआ है कि अगर मुझसे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं तो लोग इसी तरह से आपको यही वाला सवाल आपसे पूछते हैं। और ये जो है वो माइक्रो एग्रेशन की शक्ल है जिसको मैंने इंटरनलाइज कर लिया, यानी मुझे लगता भी नहीं है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। मुझे नहीं पता क्या वजह होगी, लेकिन खैर मुझे जो वजह समझ आती थी वो मैंने आपको बता दी सोचते सोचते। तो ये संता मोनिका पियर है। मैं भी घूम रही हूँ, आप भी घूमें। मुझे लगता है मुझे जैसी भी ब्लॉगिंग मुझे करनी है, मुझे एक अच्छा सा कैमरा जो है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि मेरे फ़ोन का कैमरा बहुत ख़राब है। और अब मुझे लग रहा है कि इस आईपैड का कैमरा भी कोई इतना अच्छा नहीं है। चलो जी, आपको दिखाते हैं संता मोनिका पियर कुछ और। मतलब अगर आपने अलादीन पार्क या इस तरह की कोई चीज़ देखी है ना, ये बस उसी तरह की एक चीज़ है। या कोई अम्यूज़मेंट पार्क है इस तरह का, कोई म्यूज़ियम आपने देखा है, तो इस तरह की चीज़ है। अच्छा जी, यह है संता मोनिका पियर। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं भी पसंद आया तो क्या कर सकता है। बिल्कुल यही है जैसे आप कराची में क्लिफ्टन पे जाते हो ना, जिस तरह का सीन होता है बिल्कुल वही उसी तरह का सीन है। जब मुझे याद है जब हम लास्ट टाइम आए थे तो मैंने सोचा था कि शायद ये हमारी जो है ना आ, मैंने सोचा था कि हम वीडियो बना लें, लेकिन नहीं बनाई थी। तो खैर अब की बार मैं आई हूँ तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लूँ। और ये है संता मोनिका पियर और मेरे पीछे है समंदर। मुझे समझ दिया था मैं और क्या बात करूँ। वैसे इसकी एंट्रेंस मुझे आपको दिखानी चाहिए थी, वो बड़ी खूबसूरत सी एंट्रेंस है। मैं कोशिश करती हूँ अगली वीडियो में उसका शॉट लेके जाना मैं इसके साथ डाल दूँ। खैर मुझे अब मेरी जो बातें हैं ना वो सारी ख़त्म हो गई हैं। बस कोई और बात नहीं है करने को। और मैंने आपको बोला था कि स्टार्ट में जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो मुझे बड़ा डर लग रहा था, और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि हम लोग सारी ज़िंदगी ना खदशे और डर में पले हैं। लेकिन अब जो है वो मुझे मज़ा आ रहा है, अब मुझे डर नहीं लग रहा है। अब मेरा जो डर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो मेरे ख्याल में एक एक्सपोजर थेरेपी या कुछ इस तरह की कोई चीज़ है जो हो रही है मेरे साथ, कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अकेले घूमेंगे, अकेले जगहों पर जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने साथ आपने जो सारी ज़िंदगी चीज़ें सीखी हैं, डरना सीखा है और आपके अंदर जो खदशे पलते रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तानी कल्चर के हों, आप किसी भी कल्चर के हों, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं क्योंकि आप वहाँ पे रह रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह की
और वो भी आ, वो बुरी नहीं होती, बस ये है कि आ, आप उनके साथ रहना सीख लेते हो और आपको लगता है कि बस वही हैं जो हैं। फ़लसफ़े में हम इसको कहते हैं अडैप्टिव प्रेफ़रेंसेस। इसकी एक आसान सी मिसाल जो है कि अगर एक शख़्स जो है वो एक ऐसे बिस्तर पे रह रहा है जिसमें हमेशा से ही जो है वो आ, खटमल हैं या कुछ इस तरह के, यानी वो एक बेड जो है वो अनकम्फर्टेबल है, तो अगर आप उसे एक अच्छे से अच्छा सा बेड दोगे ना सोने के लिए, तो उसको वो अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा मुझे नहीं, वो पुराना वाला चाहिए। इसकी एक और मिसाल, इससे भी आसान मिसाल दी जा सकती है कि जब आप आ, इस तरह के मुल्कों से, इस तरह के शहरों से होते हैं जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, गुंजान शहर होते हैं यानी, और बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, जब आप उस तरह के शहरों में रहते हैं तो आपको एक आदत हो जाती है हर वक्त एक शोर सुनने की, जिसको लोग वाइट नॉइज़ कहते हैं। तो जब आप एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ वो शोर नहीं होता, तो आपको वो जगह नहीं पसंद आती, क्योंकि आपने जो है ना वो एक अडेप्टिव प्रेफरेंस बना लिया। आपको लगता है कि जो असल सुकून होता है ना वो मुझे उसी गुंजान शहर में मिलेगा जहाँ पे मेरे साथ ये वाइट नॉइज़ हो। अ, तो उसी तरह मुझे लगता है कि हम अपने कल्चर में रह के बहुत सारी अडेप्टिव प्रेफरेंसेस जो है वो मैंने ले ली हैं, अपना ली हैं। बहुत सारी प्रेफरेंसेस मेरी हैं जो अडेप्टिव हैं, क्योंकि मैं एक तरह के कल्चर में रहती थी, तो उस हिसाब से मेरा ज़हन जो है वो उन्हीं चीज़ों को कबूल करता है जो उस कल्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें जो वो ठीक हों, और ये भी ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें बुरी हों। लेकिन ये ज़रूर शो करता है कि ये जो है वो एक फिनोमेना अडेप्टिव प्रेफरेंस का। पता नहीं कि मैं फ़िलॉसफ़ी क्यों कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मुझे चैनल का नाम जो है ना फ़िलॉग कर लेना चाहिए। व्लॉग होता है ना, उसकी जगह फ़िलॉग कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे यही, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ चीज़ों को, मैं अपने डर को, अपने खदशात को समझने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे जो है वो यही जवाब मिला है कि बहुत सारी अडेप्टिव प्रेफरेंसेस हैं मेरी, और आ, आ, मैं उनको बदलना चाहती हूँ। क्या मुझे उन्हें बदलना चाहिए? आप पूछ सकते हैं, सवाल एक वैलिड सवाल है, लेकिन फ़िलहाल तो मेरा मूड है, जहाँ तक घूमने फिरने की बात है और अकेले रहने की बात है, आ, अभी तक तो मेरा ये कि मुझे वो अडेप्टिव प्रेफरेंसेस जो है बदलनी चाहिए। मुझे मुझे अपने आप को मौका देना चाहिए नई चीज़ों को जो है वो देखने का, सोचने का, और चीज़ों को नए नज़रिए से देखने का। सही है, तो यह है मेरा एनालिसिस और यह है संता माने का पेड़। चलें जी, आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बाय बाय।